हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फोर चॉइसेस हैज बीन प्रोवाइडेड, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन में हमें फोर चॉइसेस प्रोवाइड कर रखी है, हमें सिलेक्ट करना है कौन सी करेक्ट है। एंड जो क्वेश्चन दिया गया है, द फूड कुक्स फास्टर इन प्रेशर कुकर सिंस ए द प्रेशर exerted by वेपर वाटर वेपर एनक्लोज इन द कुकर increases the boiling point of water. B the pressure exerted by the water vapor enclosed in the cooker decrease the boiling point of water. The water vapor present does not influence the boiling point of the water. D. There is no loss of heat to the surrounding as the pressure cooker is airtight. क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट अल्टरनेटिव। एंड जो क्वेश्चन बोला गया है कि जो फूड कुक्स होता है फास्टर इन प्रेशर कुकर, उसका हमें रीजन बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास है, जो कुकिंग इज फास्ट होता है इन प्रेशर कुकर। कुकिंग इज फास्ट इन प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज द ट्रैप्ड स्ट्रीम इंक्रीज, द जो रैप्ड स्ट्रीम है, ट्रैप्ड स्ट्रीम इंक्रीजेज द स्ट्रीम increases the atmospheric pressure inside the cooker. Atmospheric pressure inside the cooker, ठीक है। तो क्या होगा इस प्रेशर पर, एट दैट प्रेशर, एट दैट प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज एंड क्या होगा, दिस हायर टेम्परेचर, जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, सो एंड दिस हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर कुक्स फूड फास्टर, कुक्स फूड फास्टर, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था इन प्रेशर कुकर। नाउ फर्स्ट में बोला गया है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर एनक्लोज इन कुकर इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दैट्स करेक्ट है, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो जाएगा इनसाइड द कुकर। सो हमारे पास जो ए है, ए इज करेक्ट। नाउ बी में बोला गया है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय द वाटर वेपर एनक्लोज होता है इन कुकर, वो डिक्रीज कर देता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बेसिकली ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। सी में बोला गया है कि जो वाटर वेपर है प्रेशर डज नॉट इन्फ्लुएंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज हो रहा है। एंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि डज नॉट इन्फ्लुएंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। नाउ डी में बोला गया है कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग एज द प्रेशर कुकर इज एयर टाइट। तो देखो हीट तो ऑब्वियसली लॉस होगी, तो बोला गया कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, दैट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है।
तो हमने इसमें से सिलेक्ट करना था करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट हमारे पास है ए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए इज करेक्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।